Good morning, my everyone, brother and sister, all my parents, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आए हैं। परमेश्वर और उसके लोग, परमेश्वर और उसके लोग। तो आज हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर अपने लोगों के बारे में, और परमेश्वर के लोग कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरा होगा वो मेरा वचन सुनेगा। तो हम सभी परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें रचा है और परमेश्वर ही हमारा रचैया है। तो हम परमेश्वर को ना भूलें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और मेरे ही दिए में से तुम देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो हमें एनी एनी टाइम और मैनी मैनी टाइम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो एक अच्छी एक जंजीर बन जाएगी, जो परमेश्वर के हाथ में होगी हमारी डोर, और वो टूटेगी नहीं। अगर हम धन्यवाद देते रहेंगे तो। और परमेश्वर भी हमसे कुछ नहीं चाहता है। वो कहता है कि केवल मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तुम्हें रचा, तुम्हें बनाया, तुम्हें ऐसी सृष्टि के ऊपर भेजा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दो। और आगे को तुम्हें एक नई ज़िंदगी दूँगा, और युग युग तक तुम वहाँ के वहाँ पे रहोगे और मेरे वंशज कहलाओगे। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के साथ युग युग तक रहने के लिए भी तैयार हो जाएं। यहाँ पर हमें धन बटोरना नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा धन हमें इकट्ठा करना नहीं है कि हमारे नाती पोतों के लिए हम धन जोड़ जाएं, हमारे बेटों के लिए हम धन जोड़ जाएं। ऐसा हमें करना नहीं है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जो ज़्यादा अगर आपके पास है तो उसे आप दीजिए, कंगालों को, गरीबों को दीजिए, ताकि आपको स्वर्ग में मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कंगालों को देते हैं तो स्वर्ग में आप अमीर बनोगे। तो आप अपनी मनी को कन्वर्ट कर लीजिए गरीबों को देके स्वर्ग में पाने के लिए, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि काई नहीं लगेगी। यहाँ तो तेरा धन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चोर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ख़त्म ही नहीं होगा, और ना ही वहाँ पर कीड़े मकोड़े लगेंगे तेरे धन को। और परमेश्वर ये कहता है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। तो हम इससे जो जगत मिला मिला हुआ बहुत सारा धन है, इसको हम कंगालों को देके और स्वर्ग में बहुत सारा धन हम इकट्ठा कर लें, ताकि हमारे को काम आए। और जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन भी होगा। या हम नाती पोतों को धन करके जाएंगे तो कुछ हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो गरीबों को दीजिए, गरीबों को देने से स्वर्ग में मिलेगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो यहाँ पर है परमेश्वर और उसके लोग कैसे होते हैं। उसके लोग, तो उनके बारे में यहाँ पर बताए, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाना है। और परमेश्वर का वचन आज यही कह रहे हैं कि हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। ये 78 अध्याय वचन संहिता 78 अध्याय की पहली आयत ये कहती है कि हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। तो उसके वचनों की ओर कान लगाए हम, और उसके वचनों को हम अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर में लिखें। तो दूसरी आयत कहती है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने
हमसे वर्णन किया, हमारे बाप दादों ने भी हमसे वर्णन किया। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से, होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, बखान करो, बताओ अपने लोगों को, अपने बच्चों को यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का, जो उसने आश्चर्य कर्म किए उनका वर्णन करो। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो। कि आने वाले पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भूल न जाए। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उनको वह भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही, नहीं उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। उन्होंने अपना मन मन को स्थिर नहीं किया, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग हठीले और झगड़ालू थे, झगड़ा करने वाले लोग थे उस पीढ़ी के। एप्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और धुनधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। एप्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और धुनधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उनकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। इसलिए इतने शस्त्रधारी और धनुषधारी थे, उन्होंने भी पीठ को दिखा दिया, भाग गए। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सोवन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सोवन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। परमेश्वर ने अद्भुत काम किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। ये देखिए कितना बड़ा आश्चर्य कर्म है परमेश्वर का। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन के तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। रात को अग्नि का प्रकाश बन जाता था, दिन को बादल के खंभे से उनकी अगुवाई की थी। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना जल पिलाता था। चट्टानों को वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। और नदियां कैसे बहती है, चल चल करती वैसे बहाया। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए।
और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे, और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे, अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। अपने मन की लालसा के प्रति भोजन मांग मांग कर परमेश्वर की परीक्षा की उन लोगों ने। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया था, न ही उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया था। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और सड़क के द्वारों को खोला। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और सड़क के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न उनको दिया खाने के लिए। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे। समुद्र की बालों के समान अनगिनत पक्षी उनके लिए भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर वो पक्षियों को गिराया। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। परमेश्वर ने उनकी मन की इच्छा थी उनको पूरा किया। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह में था। उनका भोजन उनके मुंह में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनको हष्ट-पुष्टों को घात किया। कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट-पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के प्रति प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था। न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, न ही उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, झूठ बोलते थे, चापलूसी करते थे क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर कठोर एक मन होकर नहीं था, न वह उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता। परमेश्वर अपने क्रोध को बार बार ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से धड़कने नहीं देता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से धड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नासमान है। उसको ये स्मरण रहा कि ये नासमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। ये वायु के समान है जो चली जाती है, लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। निर्जल देश में उसको उदास किया।
उन्होंने तो वे बार-बार परमेश्वर की परीक्षा करते और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनकी द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू लहू बना डाला था। मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला था और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। मिस्री लोग थे जो इज़राइलियों को इतना संकट दिया, तो परमेश्वर ने उनकी नदियों को लहू बना दिया और वह लोग उसका जल पी न सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे, मच्छर भेजे, जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज को कीड़ों को और उनकी खेती-बाड़ी टिड्डियों को खिला दिया। खेती-बाड़ी को टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुल्लर के पेड़ों को बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। गुल्लर के पेड़ों को बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर परमेश्वर ने नष्ट किया। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुल्लर के पेड़ों को बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध, रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाल दिया और दुखदाई दूतों का दल भेजा। दुख देने वाले दूतों का दल मिस्र में भेजा। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वंश में कर दिया। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा, जो हाम के डेरों में पोर्स के पहले फल थे। पोर्स के पहले फल थे, उनको मारा। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं की, कैसे झुंड की हम अगुवाई करते हैं वैसे ही उनकी अगुवाई की। तब ये उसके चलाने से बेखटके चले और उनके कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। परंतु उनके शत्रु क्या हुआ? समुद्र के अंदर में डूब गए। जब इजराइलियों को तो पार कर दिया था, लेकिन जब मिस्र की सेना आई तो समुद्र में डूबकर मर गए सब के सब। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक, इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया। उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया। तो भी परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना। उसकी चितौनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखों के समान विश्वासघात किया। मुड़कर अपने पुरखों के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रीस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य की बदुहाई में जाने दिया और अपनी सौभाग्य को द्रोहियों के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरा दिया और अपने नीच भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाखमधु पीकर ललकारता हो।
उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उसकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एम एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान सितर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाले बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब के अर्थात उसके निज भाग इसराइल की चरवाही करे। दाऊद को चुन लिया परमेश्वर ने कि ये मेरे लोगों की अगुवाई करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपनी हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आज आपने सुना। परमेश्वर यहाँ पर जब क्रोध आया परमेश्वर को तब मिटा दिया। और मिस्र देश में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां, मच्छर खाने के लिए भेजे, मेंढक ऐसे ऐसे भेजे, ओले बरसाए, बड़े बड़े पत्थर से जो बड़े बड़े पेड़ जो फलदायक थे उनको नष्ट करा दिया। और जो खेती बाड़ी थी उसको टीडियां भेज कर खिला दी। इतना संकट दिया तो परमेश्वर के लोगों को हम कभी ना सताए। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। तो आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। का शुक्र।